इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 श्री राम का चरित्र, हमारा प्रेरणा स्रोत, डे 21। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम रस, दिव्य प्रेम अमृत, और इस अमृत में डूबते हुए हम सब। अमृत कलश जब होता है ना, तो उसमें कहते हैं कि अमृत कलश को देवता पकड़ते हैं। और अब ये ऐसा हो गया है कि एक धारणा कर लीजिए, एक भावना कर लीजिए सभी के लिए कि ये देहे ही कलश हो गई है। और इस देहे रूपी कलश को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने पकड़ रखा है, और इसके भीतर अमृत भरा है। गुरुदेव का जो स्वाध्याय रूपी अमृत है, उनका जो ज्ञान और प्रेम रूपी अमृत है, वो इस देह रूपी कलश में पूरी तरह भर गया है। और वंदनीय माँ इस कलश को जहां भी ले जाएंगी, ये कलश वहां पर अमरता देगा। अमरता का क्या अर्थ है? अमरता का अर्थ ये है कि जैसे प्रभु श्री राम अमर हो गए, अमरता का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी देह अमर हो जाए या देह की उम्र ज्यादा हो जाए और हम लंबे समय तक जीवन जिए। ये अमरता नहीं है। अमरता का अर्थ ये है कि हम अपने गुरु के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को, हम ईश्वर के बनाए हुए नियमों को, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को अच्छे से दिए। और यही परम पूज्य कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और सत्य की एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन गुरुदेव ने दी कि आत्मा का सत्य है। और लक्ष्मण रेखा कौन सी? देह भाव की लक्ष्मण रेखा को पार करने की आवश्यकता है, जिससे आत्म भाव की लक्ष्मण रेखा को हम पकड़ सके और समूह की शक्ति का दिव्य महत्व बताया। तो आइए उसी समूह की शक्ति के साथ मानसिक रूप से जप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लाइव या बाद में, सबसे प्रार्थना है कि जब भी आप ये स्वाध्याय सुने, आप यही भावना करें कि सारी जागृत जीवन चेतनाएं मानसिक रूप से जप कर रही हैं और इस स्वाध्याय को सुन रही हैं, और ये भाव विश्वव्यापी बन रहा है। गुरुदेव ने कहा कि जहां मन स्थिति अच्छी हो जाती है, वहां परिस्थिति अच्छी हो जाती है। क्या हुआ? छोटे छोटे रीछ वानरों ने मिलकर एक पुल बना लिया। पुल बनाना बड़ी बात नहीं है मित्रों, पर पानी पर पुल बनाना, जल पर पुल बनाना, समुद्र को, इसका मतलब क्या है? समुद्र को मना लेना, जल तत्व पर विजय, और समुद्र को मना लेना, और समुद्र से कहना कि हम तुम पर पुल बनाकर पार निकल जाएंगे। तो इसीलिए तो कहा जाता है भव सागर से पार जाना है। भव सागर का मतलब क्या है? भावनाओं के सागर से। हम कहां पर जी रहे हैं? हम देह भाव में जन्मी भावनाओं में जीवन जीते हैं। और जो इन देह भाव से जन्मी भावनाओं पर राम रूपी मर्यादा का, राम रूपी संयम का, राम रूपी परंपरा का दिव्य पुल बना लेता है, वो इस भव सागर से पार चला जाता है। इतनी बात गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मन स्थिति अच्छी हो तो एक गिलहरी भी, एक गिलहरी मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये सोच रहे हो ना कि हम छोटे से हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, अरे तो गिलहरी से तो बड़े हैं, 5 फीट तो सब है, गिलहरी से तो बड़े हैं। तो अगर एक गिलहरी ये काम कर सकती है और बिना दुनिया की परवाह करे, गिलहरी क्या कर रही थी रामायण में? पत्थर तो मैं उठा नहीं सकती। वो क्या सोच रही थी कि राम मुझे लिखना नहीं आता, पत्थर मैं उठा नहीं सकती, वानरों जितनी शक्ति नहीं है मुझ में, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसने देखा कि पुल बनाने में सीमेंट भी डाला जा रहा है, बालू भी डाली जा रही है। उसने क्या किया, मैं अपनी कमर पर बालू उठा लूं, और वो बालू उठा के फुदकती हुई जाके डाला थी। और वो जितनी बेचारी छोटी सी गिलहरी, प्यारी सी नन्ही सी गिलहरी, भावना इतनी बड़ी, और वो बालू उठा के जब दौड़ती तो आधा बालू तो गिर जाता, और जब तक वो पुल तक पहुंचती थोड़ा सा बालू रह जाता। और वानर उसकी हंसी मजाक बनाने लगे। इतने बड़े बड़े वानर कहने लगे, रे गिलहरी हट यहाँ से, तू पिच जाएगी, हमारे पैरों के नीचे आ गई तो मर मरा जाएगी है, तुझे मरने का शौक पड़ा है, और यहाँ तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वानरों ने कहा, यहाँ तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा, राम के काम के लिए अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे खुशनसीबी फील होगी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन राम का इतना बड़ा काम चल रहा है और मैं बैठी दर्शकों के जैसे देखती रहूं, ये मुझसे ना हो पाएगा। क्या कहा गिलहरी ने? इतनी बड़ी दिव्य भावना। और वानर मजाक बनाते रहे। और एक दिन वानर क्या देखते हैं कि उस गिलहरी को क्या मिली? राम जी की गोद मिल गई। राम जी गोदी में लेकर गिलहरी की पीठ सहला रहे हैं। और हम रीछ वानरों में किसका नाम जानते हैं? हनुमान जी का, जामवन जी का, अंगद जी का। बताइए, इसके अलावा कोई नाम जानते हो क्या? और दो चार नाम चले जाएंगे, सुग्रीव का, बाली का, और सोच लेंगे तो और दो तीन नाम निकल कर ले आएंगे। पर वानर सेना तो बहुत बड़ी थी। हनुमान जी के साथ साथ वानर सेना तो बहुत बड़ी थी। उतनी बड़ी वानर सेना में हम किसी का नाम नहीं जानते, पर गिलहरी का नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं गिलहरी का नाम? केवल उस इंटेंशन की वजह से, केवल उस इमोशन की वजह से, केवल उस भावना की वजह से कि हाँ, राम राज्य की स्थापना होनी है और असुरों का वध होना है, और इसमें मुझे अपनी भूमिका निभानी है। तो क्या हो गया अगर मैं नन्ही सी गिलहरी हूं? जो मेरी सामर्थ्य में मैं उतना तो करूं।
मित्रों, अगर एक 5 साल के बालक के मन में ये भाव आ जाए ना कि मुझे भगवान का काम करना है और भगवान जी मेरे पास पढ़ाई भी बहुत सारी है, मम्मी पापा का कहना भी बहुत सारा मानना है, लेकिन भगवान का काम करना है, तो भगवान जी मंत्र भी ठीक से नहीं आता, मैं अपनी तुतली तुतली भाषा में केवल 5 गायत्री मंत्र रोज करूंगा भगवान के काम के लिए, तो वो भगवान की गिलहरी बन जाएगा, भगवान की गोदी में आसन मिल जाएगा उसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां। और गिलहरी को हम याद करते हैं। और राम जी रोए, क्यों रोए? राम जी गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते हुए रोए, अश्रु बह गए कि तुम अपने प्राणों को दांव पर लगाकर मेरे काम में लगी हो। और गिलहरी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं आपके काम में नहीं लगी हूँ, मेरा सौभाग्य है, मैं तो भगवान के काम में लगी हूँ और आपने मुझे लगाया है। और गिलहरी को किस बात का इतना आशीष मिला? श्रम की शक्ति का। गिलहरी ने क्या किया? पहले भावनाएं आई, उन भावनाओं पर विचारनाएं इतनी प्रबल, संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल कि वानरों की बात, दुनिया की बात उसने सुनी नहीं, मरने के डर से वो मुक्त हो गई और श्रम करती रही। क्या श्रम किया? रेत सीमेंट ढोया अपनी पीठ पर और वहां पुल पर ले जाके डाला। कितना पहुंचेगा कितना नहीं इसकी भी परवाह नहीं करी। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी जरा सी पीठ पर आएगा कितना और मुझे कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। वो दिन भर चक्कर काटती रही। श्रम की शक्ति। तो मित्रों, जब ईश्वर का सहयोग एक गिलहरी को प्राप्त हो सकता है केवल अच्छी इंटेंशन के साथ काम करने पर, तो हम तो मानव जन्म में है, हम तो मनुष्य जन्म में है, और गिलहरी जितनी क्षमता तो हम लोगों में भी है। क्या हम गिलहरी जितनी क्षमता से काम नहीं कर सकते? क्या हम गिलहरी जितनी क्षमता के अनुसार चल नहीं सकते? बात यह है कि जब गिलहरी जैसा काम आता है तो हमें वो छोटा लगने लगता है। अरे क्या दिक्कत है? जिसकी जितनी क्षमता उसको उतना काम भगवान दे देगा। और कई बार हमें लगता है कि हमारी क्षमता बहुत ज्यादा है और हमें काम छोटा मिलता है, तो उस छोटे काम पर क्या बुरा मानना। कितनी बार परम पूज्य गुरुदेव के पास जब गुरुदेव थे तो इतनी हाई क्वालिफिकेशन वाले लोग गए, इतने हाई प्रोफाइल वाले लोग गए कि हम समय दान करना चाहते हैं, हम आपको जीवन अर्पित करना चाहते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने साक्षात उन लोगों से कहा कि आप आइए, आप आइए, जो काम मिलेगा वो करेंगे। जी हाँ मिलेगा, तो जरा टॉयलेट साफ कीजिए, यहाँ पर झाड़ू बुहारी कीजिए। अब इतनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोगों से गुरुदेव ने टॉयलेट साफ करा ली और झाड़ू बुहारी करा ली। अगर वो वहां पर ये कह देते कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हमसे ये काम काम क्या करा रहे हैं, हमारे काम हमारी औकात का, हमारी हैसियत का नहीं है, तो गुरुदेव कह देते लौट जाइए, लौट जाइए। कि मित्रों, अपना अहंकार तो गिराना पड़ता है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी तो पोजीशन बहुत बड़ी है, हम ये छोटा सा काम थोड़ा करेंगे, लेकिन भगवान का कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। ये गिलहरी ने सिद्ध कर दिया। जो काम मिल रहा है वो सौभाग्य मानकर करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए, मंगल से करना चाहिए, हंसते हुए करना चाहिए, बिना विचार करे करना चाहिए कि गुरु का काम मिल रहा है। और अगर ऐसा करेंगे तो जैसे गुलहरी को ईश्वर की गोद मिल गई, हमको भी ईश्वर की गोद मिल जाएगी। हाँ, काम इसलिए मत करिए कि ईश्वर की गोद मिल जाए इसलिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फिर इच्छा हो गई। भगवान जी आपका काम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी गोदी में बैठेंगे। भगवान कह रहे मैं तो नहीं बैठा रहा तुझे गोदी में, तू तो ऑलरेडी मेरी गोदी में है। क्यों क्यों कह रही हूँ ये बात? क्योंकि भगवान का काम जब मिला तो मिला ही इसलिए कि गोदी में थे। तो जब ऑलरेडी गोदी में थे तो क्या मांग रहे हो पलट कर? अब तो ये कहो कि गोदी में कब तक बिठा कर रखोगे, चलो काम दो और भगाओ, काम दो और भगाओ। और तुम तो गोदी से उतार ही नहीं सकते। जब हम थक जाएंगे तो तुम भगे भगे आओगे और हमें गोदी में उठा लोगे। क्या मांग रहे हैं हम? बिना गोदी में बैठे काम मिल सकता है? तो मित्रों, आप और हम भगवान की गोदी में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, हमें एहसास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों को जो विषय मिले हुए हैं वो संसारिक मिले हुए हैं। और ये इंद्रियां भी कह रही हैं, अरे थोड़े तो दैवीय विषय दे दो, थोड़ा तो अच्छा चिंतन दे दो, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, हम तुम्हारी इंद्री बन के जन्मे। तो बस बात यही है कि उनके श्रम को देखकर राम जी के आंसू गिर पड़े। और राम जी ने देखा कि बंदर भालू सहित सब लोग प्रसन्न हो गए। जब राम जी ने उनको, गिलहरी को इतना प्रेम दिया तो सब लोगों को श्रम की शक्ति का महत्व समझ में आया। और जो वानर उनकी मजाक बना रहे थे उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने कहा अब हमें समझ में आ गया कि राम के काम की महत्ता क्या है। और राम के काम में काम से ज्यादा, कर्म से ज्यादा भावना प्रधान होनी चाहिए। भावना, और भावना में इंटेंशन और इंटेंसिटी। देखो एक चीज होती है, जब देह भाव से भावना जन्मती है तो वो अच्छी और बुरी हो सकती है, सुख और दुख की हो सकती है। लेकिन जब आत्म भाव से भावनाएं जन्मती हैं तो वो केवल दैवीय होती हैं, वो केवल ऊर्ध्वगामी होती हैं, वो उत्कृष्ट होती हैं। अब उनमें इंटेंसिटी मैटर करती है। 4 लोगों के पास एक ही भावना हो सकती है। इंटेंसिटी क्या है? जैसे 4 लोगों के पास ये भावना हो सकती है कि हमें इस स्वाध्याय को, इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाना है, अपने स्टेटस पर डालना है, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डालना है, अपने इंस्टाग्राम पर डालना है, पूरी दुनिया में डालना है। 4 लोगों के पास भावना तो सेम है। इंटेंसिटी, किसी के पास इतनी हायर इंटेंसिटी होगी कि इधर वीडियो आया उधर शेयर किया,
नहीं नहीं करना है। और किसी की इंटेंसिटी ऐसी होगी कि इधर वीडियो आया, फिर उसको और क्रिएटिव बनाया, फिर उसको और खूबसूरत बनाया, फिर उसको रील के माध्यम से किया, इसके माध्यम से किया, उसके माध्यम से किया, नए नए तरीके निकाल के आउट कर दिया। और किसी की ऐसी होगी, अच्छा वीडियो आ गया, हाँ तो आज कर देंगे इसे, आज या कल में से कर देंगे, पर ये करना है काम। तो काम तो एक ही था, इंटेंसिटी से आउटपुट निकल कर आ, एक ही भावना, अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग आउटपुट। और अपने जीवन में यही हो रहा है। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक फर्स्ट आता है। क्यों आता है एक फर्स्ट? और बाकी सब पास हो जाते हैं। पढ़ाई सब एक ही कर रहे हैं, इंटेंसिटी मित्रों, भावना तो एक ही है, पढ़ाई करनी है। इसी तरह गुरुदेव का स्वाध्याय है, सुनते तो सब हैं और एक दैवीय भावना से सुनते हैं कि हमारा आत्म परिष्कार हो रहा है। इंटेंसिटी कितनी है, कितनी स्पीड से परिवर्तन करना है। गुरुदेव ने कह दी है बात, अश्रु आए कि नहीं आए, अब बस होना चाहिए, अब ये करना ही है। कितनी ताकत लगाई, कितना श्रम लगाया, कितना बौद्धिक भावनाओं को लगाया, इसका महत्व है। तो आत्म भाव से जन्मी भावनाओं पे इंटेंसिटी, तो मित्रों अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है दैवीय काम के लिए। अगर अभी वो प्रबलता नहीं आ रही ना, ऐसी प्रबलता जो मीरा में थी, बस इतनी पुकार कि गिरधर को होना पड़ा साकार। ऐसी प्रबलता जो भगत सिंह में थी, ऐसी ऐसी फांसी कि एक भगत सिंह गया और अनेक भगत सिंह का जन्म हो गया। अब मित्रों हमको उस इंटेंसिटी पर पहुंचना है गुरुदेव के काम के लिए कि गुरुदेव की लेखनी हमारे कान में पड़ गई और हम तक रह गई, इसे तो संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमको इस लेखनी को रंग, अलग अलग रंग रूप से सही, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पहुंचाना है। हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली और केवल अपने तक रख ली, ऐसे कैसे अपने तक रख ली? नहीं, जो हमने सीखा उसे हमें बांटते जाना है। तो यही यही गिलहरी ने सिखाया। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, इनके श्रम को देखकर बंदर, भालू सहित रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। गिलहरी ने कहा, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम भी भगवान के काम में सहयोग कर लेंगे और करना चाहते हैं। हमें जो भी सामर्थ्य भगवान ने दी है, हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। और उसकी दिलेरी देखकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिलहरी को अपनी हथेली पर रख लिया और प्रेम से अपनी उंगलियों से उसको सहलाने लगे। सुना है कि रामचंद्र जी काले रंग के थे, उनकी उंगलियां भी काले रंग की थी, और वही काले रंग की जो लकीरें हैं वो गिलहरी पर पड़ गई और आज तक गिलहरी के खानदान पर पड़ी है, उसका डीएनए बदल गया। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? तत्व दर्शन मित्रों, डीएनए बदल जाता है। एक गायत्री साधक अगर सच्ची में तपोनिष्ठ है, तपस्वी है और अपने गुरु के संरक्षण में गायत्री कर रहा है, तो उसकी अनंत पीढ़ियां गायत्री करती हुई जन्मेंगी। इसे कहते हैं गिलहरी की लकीर, ये डीएनए है। अगर आपको जन्म से गायत्री मिल गई तो ये आपके पूर्वजों ने कहीं गायत्री करी होगी, मेरे घर में तो करी है और मेरे पूर्वजों ने भी करी है गायत्री। तो ये डीएनए में ट्रैवल करती है। गायत्री वो शक्ति है कि डीएनए में ट्रैवल करती है। आपके खोरे खानदान में किसी ने नहीं करी कभी, और आपने शुरू कर दिया आज गायत्री, और आप इस गायत्री को बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ, दिव्य भावनाओं के साथ करते चले गए। आपकी आने वाली सारी पीढ़ियां तर जाएंगी, क्योंकि उनके डीएनए में गायत्री उनके खून में बहेगी, उनकी रगों में बहेगी। क्यों बहेगी? विज्ञान है, गायत्री से पूरा ब्रह्मांड जन्मा है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना गायत्री के माध्यम से करी। तो जब गायत्री अपने बच्चों को जन्म देगी तो वो देखेगी ना कि इस डीएनए में कहा क्या है, और उसके आधार पर होगा। इसलिए गिलहरी की जो लाल लकीर है, जो काली लकीर है, वो डीएनए का सिंबल है, डीएनए का साइन है कि जन्म जन्म से, युगों युगों से करते आ रहे हैं। पता नहीं कितने जन्मों में करी होगी, कितने जन्म से कर रहे हैं। हर चीज का एक तत्व दर्शन, हर चीज का एक विज्ञान है, बस उसको समझने और जानने की आवश्यकता है। तो बस आज इतनी प्रार्थना, इस स्वाध्याय को यहाँ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और इतनी भाव प्रार्थना है, क्या भाव प्रार्थना है, ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि अब अगर अब तक गायत्री नहीं करी तो अब कर ले, इंटेंशन के साथ, इंटेंसिटी के साथ, सबके मंगल की भावना के साथ, और डीएनए बदल ले अपना भी और आने वाली पीढ़ियों का भी। दिक्कत क्या है, कर तो सकते हैं। राम के काम में किसी को कुछ काम समझ में ना आए तो घर बैठकर गायत्री जप कर लो विश्व कल्याण के लिए, वो भी राम का काम है। इंटेंसिटी और इंटेंशन ऐसी हो जैसी महर्षि अरविंद की थी, जैसे परम पूज्य गुरुदेव की थी, और उसके बाद गायत्री आपसे अपना काम खुद करा लेगी। गायत्री महाशक्ति है, वो देख लेगी, वो अपने आप झांक लेगी। और एक काम हमारा भी कर दो। आपको लगता है ये मेरा काम है, तो ये सोच के कर दो, क्या इन भावनाओं को, अगर ये भावनाएं आपके जीवन को स्पर्श कर रही हैं, बदल रही हैं, तो इन्हें विश्वव्यापी बना दो। ये अब आप तक रुकनी नहीं चाहिए, ये आगे फैल जानी चाहिए क्रांति की जैसे। गुरुदेव ने कहा क्रांतिकारी युग है, विचार क्रांति अभियान है, और यहाँ भावनाओं की क्रांति चल रही है। अगर आपकी भावनाओं में हलचल आ गई तो फिर इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बना दो, और आप बना ही रहे हो। और उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।
सभी अपना ध्यान रखिए। सभी का मंगल। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।